देखिए ई वाला जो क्वेश्चन जो है हम लोग 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2000 यानी कि 20 तारीख के क्वेश्चन जो है वह 2024 में पूछा हुआ था। आइए हम लोग इसको सोल्व देखिए। यहाँ पर एक नंबर जो क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कॉपी से दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है वह 0 से 1 बढ़े है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग 1 बढ़े हैं आगे, अब बढ़े हैं 4, अब इसके आगे जो बढ़े हैं 9 बढ़े हैं, अब इसके आगे हम लोग बढ़े हैं 16, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे 25। तो 30 में अगर 25 जोड़िएगा तो 55 इसका राइट आंसर आएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोग जो है वो दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग को क्या बोला है नहीं बोला है ये हमने के देखना है। देखिए ये जो है हम लोग को क्वेश्चन जो दिया है माइंडली तात्पर्य को तुमको सोचना है किस प्रकार से कि 65 कैसे आया है। अगर मान लीजिए 40 और एक की जगह पर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हम अगर भागा देते हैं, ए बराबर हमने भागा लिखे हैं और बी बराबर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बी दिया हुआ है तो बी बराबर हमने मान लेते हैं गुना, और यहाँ पर सी है तो सी बराबर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, अच्छा थोड़ा देर के लिए मान लिए फल से मान लिए। तो चलिए यहाँ पर बैठाइए, अगर सही है तब बात ठीक है, नहीं तो गलत है। ये देखिए 10 चौका 40, 8 चौका 32 और 15 यानी कि जो हमने के इतना नहीं आ रहा है। कि बिल्कुल हमने के ये हम लोग का सोच जो है बिल्कुल गलत है। फिर से इसको हम लोग दूसरा तरीका से सोचेंगे। देखिए दूसरा तरीका से किस प्रकार से 40 है तो 40, अब बताइए अब हम लोग एक जगह पर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हम लोग गुना लेते हैं तो 10, ए बराबर हम लोग यहाँ पर लिख दिए गुना और बी बराबर हम लोग लिख देते हैं भागा, तो भागा 8 और सी बराबर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हम लोग प्लस तो 15। अब देखिए कि 8 बचे 40, 10 बचे 50 और 15 65 बोले, यानी यही ए बी सी के मान हम लोग निकाल दिए। तो तुम आराम से मान निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो 7, ए के अर्थ गुना 9 भागा 3 और सी के अर्थ प्लस 8, इन दिया 9, 7 का 21 प्लस 8 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना चलेगा 29 की हमनी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए तो इसके अगला वाला क्वेश्चन जो हम लोग जो है इसका राइट आंसर कितना था 29 था। चलिए इसका आंसर जो है वो 29 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग को क्या कह रहा है, इधर देखना है हम लोग को टीडीजी को किसी भी प्रकार से करके 1680 लाना है। टी का अर्थ होता है 20 और डी 4 पर और जी कितना को आता है बताइए 7 पर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 7 थोड़ा देर के लिए रख दीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ये आया है और नहीं आया है, इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। तो थोड़ा देर के लिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से है नहीं है, इसमें देखिए और सभी आदमी दिमाग उड़ाकर बताइए कि किस तरीका से हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो देखिए किसी प्रकार से गुना भागा करके किसी तरीके से उतना लेके हम लोग को आना है। तो चलिए आराम से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा तो थोड़ा देर के लिए देखते हैं। इधर 1 मिनट समझिए। देखिए टी का अर्थ होता है 20, 20 के स्क्वायर कीजिएगा तो 400, डी बराबर 4, 4 चौका 16, जी बराबर कितना होता है 7 होता है तो 7 सत्ते 49, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6 आई 4 क्या जाए 4 1 मिनट 1 मिनट जोड़ दिया तो किस तरीके से जोड़ दिए बताइए। यहाँ पर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6 आई 400 हम लोग कितना 65 आ जाएगा। ठीक है 465 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 1680 दिया हुआ है। अब इसी चीज को हमने लाना है कि 1680 कैसे आएगा नहीं आएगा। ये तो आ नहीं रहा है तो इसको बताइए किस तरीके से कोई आदमी दिमाग दौड़ा कर बता सकते हैं तो बताइए। टीडीजी टी का अर्थ जो हम लोग का जो है वो 20 होता है और जी का 4 और इसका जो होता है हम लोग 7 होता है। तो इसको बताइए हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं।
तो बताइए। चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहा है तो वार्ड को इतना लिखा गया, वांटेड को इतना लिखा गया, तो वारंट को क्या लिखा गया। देखिए यहाँ पर W का अर्थ दिया हुआ है 2, तो वारंट में W हो गया 2। A के अर्थ देखिए, A के अर्थ दिया हुआ है 1 1। R के अर्थ देखिए दिया हुआ है 4, डबल R वारंट में है तो डबल 4। अब देखिए इसके आगे उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है 1, A के अर्थ जो है 1 है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर करना। अब उसके बाद में जो दिया हुआ है n दिया हुआ है, n के अर्थ देखिए दिया हुआ है 3, ये हो गया 3 यानी कि, और उसके बाद में t के अर्थ हो जाएगा 9। इसका ऑप्शन नंबर जो हम लोग को ए सही। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कह रहा है जी, जी के बाद एच आना चाहिए, एच इसमें भी नहीं इसमें नहीं है, दो बोल रहा है, इस जगह एच हो गया, फिर जी के बाद एच आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग क्या कर रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए बी का पिता है, यानी ए जो है वो किसका पिता है, बी का पिता है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। सी जो है वो डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है। बताइए डी का पति है, डी ई की बहन है, ई जो है वो एफ की कथी है, मां। ई जो है जो है ई वह एफ की मां है। तो एफ और एफ, फिर उसके आगे भी बोल रहा है एफ जो है वह जी की क्या है, पत्नी। एफ जो है वह जी की पत्नी। तो बताइए आप, हाँ ऑप्शन में दे दिए हम लोग। अब आप बताइए परिवार में पुरुष की संख्या कितनी है, तो प्लस तो चुनना है ए गो, दो गो, तीन गो और एगो 4। इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को क्या होगा। देखिए तो ये सब 3 गुना कर रहा है, क्या 3 गुना, इसका 3 गुना ई है, इसका 3 गुना ई है, इसका 3 गुना ई है, तो 11 दिया होना चाहिए 33, जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम ये किस प्रकार से कर रहा है। देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है एच जो है, एच अच्छा 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 अच्छा, कुछ जो है एच वो कथी है आर, और कोई पी एच नहीं, इसमें से कोई भी पी जो है वह एच नहीं। आगे बढ़िए, कुछ पी एच है नहीं, हाँ ये कथी हो जाएगा बताइए, कि गलत हो जाएगा, गलत। चलिए आगे बढ़िए, कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, इसमें कोई बनेगी इसका शब्द निष्पक्ष नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जब ना हो तो इसको नहीं मानना है। केवल जो है ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें जो है आपको अंक भी बदलना है और चीज भी बदलना है, आप दोनों चीज बदलिए। तो देखिए क्या हम लोग रखे बताइए यहाँ पर, तो थोड़ा सा बढ़िए कि ऑप्शन नंबर ए पर ये काय करके रख पीछे कर देंगे। 8 की जगह कुछ नहीं है, भागा है तो भागा, 4 की जगह पर हम लोग को क्या लेना है 9, गुना की जगह पर प्लस, ये तो दशमलव में आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो इसको पहले हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, 8 है तो 8 भागा 4, गुना 6 की जगह पर 9, प्लस की जगह पर माइनस, 3 की जगह पर 3, माइनस की जगह पर कथी प्लस, और 9 की जगह पर 6 बराबर। देखिए 4 गुना 8, 9 गुना हो जाएगा 18, इसमें से घटाएंगे तो 3, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, 8 है तो 8 भागा 4 की जगह पर 6,
और गुना की जगह पर हम लोग को क्या लेना है, प्लस। तो होगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा, इसका लास्ट आंसर यही होगा। चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रफ पढ़िए। देखिए ए वो पीछे गया, अब फिर ए वो पीछे गया, फिर ए वो पीछे गया, तो इसके पीछे जाइएगा तो क्या आएगा, जे। इसमें है नहीं। अच्छा, ए वो पीछे जाइएगा, फिर ए वो पीछे, फिर ए वो पीछे, तो ए वो पीछे जाइएगा तो 8, ऑप्शन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखिए। नेक्स्ट इसका अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। देखिए चित्र कौन सा फिगर में दिया हुआ है, तो ये चित्र जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, थोड़ा सा निकल गया, है कि ना। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको क्वेश्चन को आपको देखना है। देखिए पहले यहाँ पर था, अब इसके आगे, फिर इसके बगल में, फिर यहाँ पर था, अब यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। इसमें वो है, इसमें नहीं है, बाकी सब दोनों में है। अब इसके आगे देखिए, फिर पहले इधर था, इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर, तब इधर घूमना चाहिए फिर। ठीक है, तो इसमें भी घूमा हुआ है, इसमें भी घूमा हुआ है, कि तो गलती दिया हुआ, इसको तो हम निकाल दिए। मुंह सबका तीर बंद है, इस तरीके से है कि ना बात की। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर पढ़िए। देखिए सभी में एल है, सभी में ई है, सभी में टी है, तो एस सबसे जो है वह बाद में आएगा। नहीं, एस सबसे पहले। हाँ तो 5, ई वाला दोनों वाला ऑप्शन कट गया, 5 5 5 5। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर पहले देखिए, तीसरा नंबर में देखिए 2 आएगा कि 4 आएगा, यही दो में देखना है। 2 आएगा कि 4 आएगा, बस यही दो देखना है। 2 आएगा कि 4 आएगा, पहले यही देखना है। पहले देखो एच एच ए, हाँ 4 आएगा, एल है पहले, उसके बाद में आएगा, तो पहले कितना आएगा, 4 आएगा, आएगा ना 4। तो पहले देखो, पहले का 4 आया, बाद में 2 आया, ये इसका आंसर हो गया। समय के भी कमी, से नंबर नहीं जा रहा है। चलो अब देखिए इसके अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को क्या कह रहा है, देखिए ई वाला जो चित्र जो वो किसमें है, धड़ाक से बता दीजिए, ई वाला चित्र किसमें है। तो ई वाला जो चित्र जो है, ई वाला चित्र वो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट इसके अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम लोग बैठाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बैठता है। चलिए इधर देखिए, इसको हम लोग बैठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, और ये क्या कह रहा है, कई गोरा बैठा हुआ है, 8 गोरा बैठा हुआ है, और बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक भुजा के किनारे बैठा हुआ है। देखिए इसको आप वर्गाकार में भी बैठाइए, कोई दिक्कत ना है, इसी तरीके से बैठाइए। ऐसे मेज इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से, 1 2 3 और 1 4 5 6 7 और 1 8। आगे बैठाइए, क्या कह रहा है, देखिए सभी व्यक्ति केंद्र तोड़ कर बैठे। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, रोहित है, तो इसका ठीक दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, रीना हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या कर रहा है, वे दोनों एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि दोनों जो है वह एक ही ओर मुंह करके बैठा हुआ है। चलिए बिल्कुल बात सही है। उसके आगे पढ़िए क्या कर रहा है, आप लोग, मोनिका उस व्यक्ति के मुंह की ओर करके बैठे जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये भी नहीं समझ में आया, आगे पढ़िए। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, रीना के दाईं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पर जो बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, मोनिका। अब आगे पढ़िए, मोनिका उस व्यक्ति के मुंह की ओर करके बैठे हुए हैं जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कविता अगर मान लीजिए यहाँ पर रहेगा, तब वो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रीना आएगा। ये वाला स्टेटमेंट पढ़ दिए है अभी। विकास और उमेश के बीच केवल कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। विकास और क्या है, उमेश के बीच में केवल कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ पर विकास और उमेश, आगे हम लोग फर्क पढ़ते हैं। उमेश रोहित के आसन पर बैठा हुआ है, आसन का मतलब सामने वाले,
तो यहाँ पर क्या बैठा हुआ है बताइए तो? उमेश। आगे कह रहा है उमेश और विकास के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर विकास बैठेगा तब तो उमेश और विकास के बीच में 2 बैठ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, मोनिका और रमन के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। मोनिका और क्या बताइए तो? रमन के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग बनाते बनाते आए, लेकिन फिर से दिमाग गड़बड़ा गया, ठीक है। अब मोनिका और रमन के बीच में एक बार बैठना चाहिए, जो है नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या कह रहा है पढ़िए तो? विकास, उमेश, रोहित के आसन बैठा हुआ है। चलिए तो इसको बाद में बनाया जाएगा। आगे बढ़िए, थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ कहीं ना कहीं, जिसके कारण से बैठाने में दिक्कत हुआ है। आगे पढ़िए, एन के विपरीत कौन होगा? एन के विपरीत होगा जे। आगे पढ़िए, नेक्स्ट देखिए, पहले त्रिभुज यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में आधा घस का था, अब एगो घसा गया। अब देखिए, अब 1.5 गो घसा गया, अब 2 गो घस के गया, एगो एगो 2 गो। वैल्यू आना चाहिए त्रिभुज, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है कि एक नंबर पहले 35 हो गया। आगे बढ़ते हैं, गोला जो है पहले आधा घस का, उसके बाद फिर से आधा घस का, फिर से आधा, गोला आधे आधे घस का। अगला बार वैल्यू आना चाहिए गोला, इसमें है, बस इसी में है, एक है। इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको। देखिए टी को क्या लिखा गया वो बताइए तो? जेड बी डी क्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए बढ़िया तरीके से, एस और टी के बीच में, एस और यू के बीच में टी नहीं आएगा, तो उसी तरीका से बताइए क्यू और एस के बीच में आर आएगा कि ना आएगा? बस यही एक ऑप्शन सही हो जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग बैठाते हैं। देखिए कई बार बैठा हुआ है? 5 गो। किस रूप में बैठा है? तो बैठा दिए। आगे पढ़िए क्या कह रहा है? जोई एरोन के ठीक बाईं पर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर एरोन है, एरोन के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? जोई बाईं ओर बैठी हुई। आगे बढ़िए, कलोई जोई के बगल में बैठा हुआ है, यहाँ पर कलोई। आगे बढ़िए, डेनी एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, डेनियल। ठीक है। तो जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? कलोई। ये अपनी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का समझते हैं हम लोग, देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? चींटी, बीबी, बतख, तालाब। यानी चींटी जो होता है, बीबी यानी कि झुंड में रहता है, बतख तालाब में रहता है, घोड़ा जो होता है अस्तबल में रहता है। चलिए आज जो था कि हम लोग 20 क्वेश्चन रीजनिंग का समाप्त किए।